सांप दुनिया के सबसे खतरनाक और जहरीले जानवरों में से एक है, जिनका सामना होने पर अच्छे अच्छे के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या अगर किंग कोबरा और ब्लैक मांबा की लड़ाई हो जाए, जब दो बेहद खतरनाक और शक्तिशाली सांप के एक दूसरे से भिड़ जाए, तो इस लड़ाई में किसकी जीत होगी और किसकी हार। जहां किंग कोबरा दुनिया के सबसे लंबे सांप होते हैं, जो दूसरे सांपों को पकड़कर उनको अपना शिकार बना देते हैं, वही ब्लैक मांबा इतने गुस्सैल सांप होते हैं कि खतरा महसूस होने पर अपने दुश्मन को काट काट कर मार देते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इस लड़ाई में किसकी जीत होगी। दोस्तों, बात करें किंग कोबरा की, तो किंग कोबरा संसार के सबसे लंबे सांप होते हैं, जिनकी लंबाई 18 फीट से लेकर 20 फीट तक होती है। वहीं इनका वजन 6 से 8 किलो तक होता है। वही ब्लैक मांबा किंग कोबरा के बाद दुनिया में सबसे लंबे सांप होते हैं, जिनकी लंबाई 8 फीट से लेकर 14 फीट तक होती है और इनका वजन 2 से 3 किलो तक रहता है, जो किंग कोबरा के मुकाबले काफ़ी कम है। ब्लैक मांबा को दुनिया के सबसे तेज और फुर्तीले सांप माना जाता है, जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से भाग सकता है। वही किंग कोबरा की स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होती है। दोस्तों, किंग कोबरा भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और इंडोनेशिया जैसे कई देशों में पाया जाता है। वही ब्लैक मांबा अफ्रीका में पाया जाने वाला बेहद ही जहरीला सांप है, जिनके जहर की सिर्फ 2 बूंद ही इंसान को मारने के लिए काफ़ी होती है। यही नहीं, खतरा महसूस होने पर ये अपने दुश्मन को लगातार 10 से 12 बार काटते हैं। ये अपने एक बाइट में ही 400 मिलीग्राम जहर दुश्मन के शरीर में डाल देते हैं। इनका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो इतनी तेजी से असर करता है कि इसकी काटने के 30 मिनट के बाद ही इंसान की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ किंग कोबरा का जहर ब्लैक मांबा के जहर जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं, लेकिन किंग कोबरा एक बार में ही इतना जहर उगल देता है कि हाथी जैसे बड़े से बड़े जानवर भी इससे बच नहीं पाते। वैसे तो किंग कोबरा नेचर से थोड़ा शर्मीला और शांत किस्म के होते हैं, जो हर कीमत पर इंसानों से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब परेशान किए जाते हैं तो ये गुस्सैल हो जाते हैं और गुस्से में अपने फनों को दिखाने और लहराने लगते हैं। फिर एक जोरदार खूंखार मार कर अपने दुश्मन पर वार करते हैं। किंग कोबरा का 1 मिलीलीटर जहर ही 25 इंसानों को मारने के लिए काफ़ी होता है। इनका जहर भी न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो इंसान के नर्व सिस्टम को पूरी तरह से खराब कर देता है। दोस्तों, जहां ब्लैक मांबा को छोटे छोटे जीव जंतु और पक्षियों को शिकार करना पसंद होता है, वही किंग कोबरा भूख लगने पर दूसरे सांपों का शिकार कर उन्हें ही खा जाता है। इसलिए इन्हें किंग कोबरा यानी किंग ऑफ ऑल अदर स्नेक्स भी कहा जाता है। वहां ब्लैक मांबा को इनका नाम इनके स्किन की वजह से नहीं, बल्कि इनके मुंह पे मौजूद अलग अलग काले रंगों से मिला है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर किंग कोबरा और ब्लैक मांबा की लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा। इन दोनों के बारे में सब बातें जानने के बाद देखकर तो यही लगता है कि किंग कोबरा ब्लैक मांबा के ऊपर भारी पड़ जाएगा। मान लेते हैं किंग कोबरा और ब्लैक मांबा एक दूसरे के सामने आ जाए, तो किंग कोबरा ब्लैक मांबा को खाने के लिए अपने शरीर का 1/3 हिस्सा जमीन से ऊपर उठा लेगा और हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगेगा। लेकिन हम जानते हैं कि ब्लैक मांबा दुनिया के सबसे फुर्तीले सांप होते हैं, तो वो बचने की कोशिश करेगा और बहुत ही आक्रामक हो जाएगा, जिसके चलते किंग कोबरा को एक बार नहीं बल्कि बार बार धंसने लगेगा। लेकिन किंग कोबरा को उस जहर का असर आसानी से नहीं हो पाएगा, क्योंकि किंग कोबरा में ज़्यादातर सांपों के जहर का असर नहीं होता और इसीलिए वो और भी सांपों को ही अपना खाना बना लेता है। हालांकि किंग कोबरा का जहर ब्लैक मांबा के जहर जितना शक्तिशाली तो नहीं होता, इसलिए वो अपनी जहर का असर होने का इंतजार नहीं करेगा और ब्लैक मांबा को अपने शरीर से पूरी तरह से जकड़ लेगा, क्योंकि किंग कोबरा आकार में ब्लैक मांबा से काफी बड़ा होता है। किंग कोबरा ब्लैक मांबा को बच निकलने में कोई चांस नहीं देगा और उसे तब तक जकड़ कर रखेगा जब तक ब्लैक मांबा का दम घुटकर मर ना जाए। इसके बाद किंग कोबरा उसे धीरे धीरे सर से लेकर पूंछ तक निगल लेगा और किंग कोबरा की जीत हो जाएगी। यही नहीं, साइंटिस्ट और एनिमल ट्रेनर के माने तो किंग कोबरा दूसरे सांपों से शक्तिशाली और आकार में बड़े होते हैं, जिनके चलते वो ब्लैक मांबा जैसे कई सांपों को हरा देगा। तो दोस्तों, आपको किंग कोबरा और ब्लैक मांबा में से कौन सबसे ज़्यादा खतरनाक लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।